शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के प्रभाव को लेकर। और यह होने जा रहा है 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देवगुरु बृहस्पति अभी तक अपनी मित्र राशि मेष राशि, मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे और यहाँ से अब यह अपने परम शत्रु की राशि वृषभ में गोचर करेंगे 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक यहाँ बने रहेंगे। उसके बाद मिथुन में जाएंगे। तो पूरे 1 वर्ष लगभग यह आपको वृषभ राशि से प्रभावित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यह परम शत्रु शुक्र की राशि है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 4 घरों को सीधा प्रभावित करते हैं, शनि की तरह और मंगल की तरह। पहला जहाँ होंगे नंबर 1 वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि को यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि होती है। 3 दृष्टि और 1 स्थान। 5वीं दृष्टि जो इनकी पड़ेगी वो पड़ेगी कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की है। वैचारिक रूप से थोड़ा अगर देखा जाए तो शत्रुवत ही है, बहुत समशत्रुवत कहा जा सकता है। बहुत एक्सट्रीम एनिमी नहीं है बट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है। उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगी वहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके वृश्चिक राशि पर और यहाँ से इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो अपनी नीच राशि शनि की मकर राशि पर पड़ेगी। वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, वो दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं। तो बौद्धिक प्रभाव जो है वो पड़ता है और यह बौद्धिक प्रभाव शार्प नहीं होता बल्कि द्वंद्व लिया हुआ होता है। एक धारा एक तरफ खींचती है, दूसरी धारा दूसरी तरफ खींचती है। आस्तिकता नास्तिकता का प्रभाव जो है यहाँ से बना रहता है। तो बहुत कम लग्न राशि वालों के लिए ही इनका जो प्रभाव होगा वो शुभता लिया हुआ होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। पुनः ये नहीं कहिएगा कि जो है वो सारा खराबी बोलते हैं तो पता नहीं क्या होता है। हम लोग सिर्फ मैं कम से कम, एक तो पहला ये उद्देश्य नहीं होता है कि किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। दूसरा ये होता है कि जो हमें अनुभव है, जो हमें ज्ञान प्राप्त है या हो रहा है या जो निरंतरता जो चलती है, क्योंकि ये तो ज्योतिष असीमित भंडार है, तो उस हिसाब से जो अनुभव है उस आधार पर मैं बात करता हूँ। अच्छा बुरा का विश्लेषण छोड़ करके सिर्फ ये देखता हूँ कि हाँ ये किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप उसी तरह से इन बातों को लिया करिए। दूसरी बात एक स्पष्ट रूप से समझिए, हर गोचर में बोलता हूँ कि यह जो राशिफल जो हम लोग गोचर राशिफल का जो हम प्रभाव बताते हैं वह जो है वो उसे सामान्य ही माना करिए, लग्न राशि पर आधारित माना करिए। और यह अधिक प्रभावशाली तब होगा जब गुरु इस समय आपको गवर्न कर रहे होंगे, गुरु के नियंत्रण में आप होंगे, गुरु के प्रभाव में आप होंगे। गुरु की महादशा चल रही हो, गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति होगी तो जिस भाव में होंगे और जहाँ दृष्टि होगी उससे संबंधित आपको परिणाम अधिक देखने को मिलेगा। यह और अधिक होगा अगर जन्म के समय भी बृहस्पति वहीं पर हैं। तो इन बातों को समझिए। जैसे दशाएं कम होती जाएंगी या बिल्कुल उनकी दशा ही नहीं है, बृहस्पति जो है वो यहाँ पर तो हैं लेकिन कहीं से गवर नहीं करें। हालांकि सूक्ष्म और अति सूक्ष्म में आते आते, प्राणदशा में आते आते जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि रहते करीब 13 महीने का इनका औसत होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12.5 से 13 महीने का। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो करते हैं कभी ना कभी, और लंबे समय तक एक जगह इनको रुके रहना है तो ऐसी स्थिति में उस भाव के प्रभाव पे असर डालते हैं। लेकिन बहुत अधिक प्रभाव देखने को तभी मिलेगा जब बृहस्पति जो है वो इस समय गवर्निंग कंडीशन में आपके लिए होंगे। अब एक एक करके लग्न राशि के हिसाब से हम बात करेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे आपके राशि पर। लग्न राशि के अनुसार किस भाव में जा रहे हैं और वहाँ से किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। एक चीज़ बताऊँ आपको व्यक्तिगत अनुभव से कि बृहस्पति शुक्र वैसे तो दोनों गुरु हैं, लेकिन अक्सर अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, विशेष करके लग्न में बैठ जाएं, पराक्रम भाव पे बैठ जाएं, पंचम भाव पे बैठ जाएं, लग्नेश की स्थिति अच्छी ना हो, लग्नेश पीड़ित हों, कहीं वक्री अवस्था में हो, अस्तगत अवस्था में हो। अस्तगत पर तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर वक्री हैं, राहु केतु के प्रभाव में हैं, कहीं अपने से त्रिक भाव में बैठ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या उत्पन्न करते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि कुछ न कुछ मानसिक अवसाद, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाती है। और यह लगभग
जीवन के लंबे समय तक यह प्रभाव डालती है और बहुत अगर सावधानी न बरती जाए, और अगर ये दोनों बहुत प्रभावी हुए तब और ज़्यादा हो जाता है, दोनों पावरफुल हैं तब बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न करते हैं। फिलहाल यहाँ गुरु और शुक्र की युति नहीं होने जा रही। परमानेंट कुंडली में कोई हो तो जरूर देखे। शुक्र तो आएंगे, अभी बहुत जल्दी फिर वृषभ के होंगे, लेकिन बृहस्पति यहाँ अब लंबे समय तक रहेंगे और क्या इनका प्रभाव होने जा रहा है करेंगे इसके ऊपर चर्चा आपसे एक एक करके लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, व्यय के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी। जा कहाँ रहे हैं? भाग्य स्थान से 6-8 का संबंध बनाएंगे, व्यय भाव से तीसरे भाव में आ रहे हैं, लाभ भाव में। परिणाम क्या होगा कि खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी जो है वो आपके छठे भाव में, आपके अष्टम भाव में और आपके दसम भाव में। यह खर्च को बढ़ाने वाली दृष्टि है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ जो है वो प्रतिकूलता महसूस करेंगे और भाग्यवश धन तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन वह टिके इसमें संदेह है। तो आपके लिए बस यहाँ पर जो एक प्रभाव डालेंगे वो ये डालेंगे कि वाणी सार गर्भित होगी, सत्य के पथ पर रहेंगे, सत्य बोलेंगे किसी भी हाल में। आप कोई भी परिस्थिति हो, झूठ बोलने से आप बचेंगे, झूठ जल्दी नहीं बोलेंगे, बचेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। और ज्ञान के मामले में यह आपके लिए शुभता प्रदान करने वाले होंगे, लेकिन यह आपके आर्थिक मामलों के लिए, भाग्य के मामलों के लिए या कुछ न कुछ, और स्वास्थ्य के मामले में कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम देंगे। तो मेष वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा मेरी समझ से नहीं होने जा रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो यह आपके लग्न में आएंगे, आपके लिए अष्टमेश हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वो पंचम भाव पे जाएगी। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो सीधी वृश्चिक राशि पर आपके 7वें भाव में आएगी और इनकी जो नवम दृष्टि आएगी वो भाग्य स्थान पर नीच राशि में आएगी, शनि की राशि में आएगी। यहाँ पर शुक्र की राशि में बृहस्पति हैं, थोड़ी मानसिक थोड़ा जो है वो भ्रम और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करेंगे। हालांकि यह शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। एक चीज़ और देखने वाली बात है, पंचम भाव पे केतु विराजमान जब तक लगभग यहाँ बृहस्पति रहेंगे तब तक रहने वाले हैं। केतु मोक्ष कारक ग्रह हैं, धर्म के पथ पर ले जाने वाले हैं। और अकेले केतु कन्या में जब हैं तो यह थोड़ा काल्पनिक भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि से आपकी धार्मिक पथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यह काफ़ी अच्छा है। तो अगर परमानेंट कुंडली में नास्तिक प्रभाव नहीं है, शुक्र बहुत अधिक बलवान और कहीं राहु या बुध जो है वो पीड़ित नहीं है, तो ऐसे केस में आपके लिए प्राच्य विधाओं में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा। जो चिंतन होगा वो गंभीर होगा, ज्ञान मार्ग पर यह ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य पक्ष उतना अनुकूल कुछ मामलों में नहीं होगा, लेकिन आय की वृद्धि होगी। परिश्रम इस समय बहुत अधिक होगा, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आय में वृद्धि होगी। मित्र राशि पर दृष्टि जाएगी देवगुरु बृहस्पति की, तो विवाह के जो लोग योग्य हैं, हालांकि शनि की भी दृष्टि है, फिर भी विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह विवाह का अवसर बनाएंगे। हालांकि अष्टमेश और आयेश होकर के गुरु की दृष्टि यहाँ बहुत शुभ नहीं है, फिर भी विवाह का योग बनाएंगे। यह देखना चाहिए जिन लोगों को विवाह करना है कि उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल ठीक भाव में नहीं है, मंगल कहीं तुला राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि के बैठे हुए हैं, तो उन्हें ऐसा जीवन साथी, ऐसा जीवन संगिनी देखना चाहिए जिनकी कुंडली में सप्तम भाव बहुत अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा दूषित करेंगे सप्तम भाव को। हालांकि विवाह के योग्य लोगों के लिए विवाह का योग भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति यहाँ मिला जुला प्रभाव देने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। यहाँ से यह द्वादश में, दोनों के स्वामी होकर द्वादश भाव में है, यानी सप्तम भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, खड़ाष्टक योग बना रहे हैं और अपने स्थान से तीसरे भाव में है, लेकिन द्वादश में है, दशमेश द्वादश में जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है। यहाँ से ये आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि जो जाएगी, सीधी दृष्टि जाएगी इनके आपके छठे भाव पर, और इनकी जो नौवीं दृष्टि जाएगी वो आएगी आपके अष्टम भाव में, जो है वो दुख और कष्ट के स्थान पर। इनका एक प्रभाव तो ये पड़ेगा कि अगर बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो स्थान परिवर्तन लगभग तय है। अस्थाई कुंडली में हो तो ऐसे लोग जो है अपना
जीवन यापन अपने जन्म स्थान से बहुत दूर करते हैं। तो यह स्थान परिवर्तन का एक तगड़ा योग बना रहे हैं। बृहस्पति पृथकतावादी ग्रह है, तो यह घर परिवार से भी दूर होने की स्थिति उत्पन्न आपके लिए करेंगे। पारिवारिक जीवन में धन खर्च होगा, लेकिन कुछ विरक्ति का भाव भी उत्पन्न होगा आपके लिए। समय और धन दोनों धार्मिक और अच्छे कार्यों में खर्च होगा। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेगी, बाहरी गतिविधियां अधिक रहेंगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त महसूस आपको होगा। विवाह के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तमेश द्वादश में बैठने से यह विवाह भंग योग बनाएंगे, और ऐसी कंडीशन में वैवाहिक जीवन अगर स्थायी कुंडली में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों के विवाह में बहुत विलंब होता है, या विवाह या कोई गहरा रिश्ता होकर के टूटता है। तो यहाँ पर जो इनकी स्थिति है यह विवाह के लिए ठीक नहीं है। अगर परमानेंट कुंडली ठीक नहीं है और गुण मिलान अच्छा नहीं है तो यह वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्या और बढ़ा देंगे। परमानेंट कुंडली बहुत अच्छी है, दशा अंतरदशा का प्रभाव नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, यह भी मान के चलिए। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में भी इसी तरह से कहीं बृहस्पति अपने से 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं और गोचर में यहाँ पे आ रहे हैं, दशा अंतरदशा उन्हीं की है, तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। विवाह करने के लिए जो लोग विवाह के योग्य हैं, यह कोई अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो अब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनको चाहिए कि थोड़ा ठहर करके विवाह करें। करना बहुत मजबूरी हो तो कुंडली बहुत अच्छी मिलनी चाहिए और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सामान्य स्थिति यहाँ पर यह उत्पन्न करेंगे। जन्म स्थान से दूर जा करके ही विकास होगा। अगर इस समय तबादला आ रहा हो, ट्रांसफ़र आ रहा हो तो ले लेना चाहिए। कर्क वालों की बात करूं तो बृहस्पति आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यहाँ से यह आय स्थान पर आ रहे हैं। कर्क वालों के लिए बृहस्पति कई मामलों में अच्छा प्रभाव देंगे। इससे पहले का गोचर था वहाँ भी प्रभाव बढ़िया दे रहे थे, और अब यहाँ से और अच्छा देंगे। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ज़बरदस्त फायदा होगा इस समय, क्योंकि भाग्येश भी हैं, दृष्टि जा रही है सीधी पंचम भाव पे, मित्र दृष्टि है। तो ज्ञान, शिक्षा प्रतियोगिता और संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति का यह दृष्टि बहुत अच्छी और शुभ परिणाम आपको देने वाली है। आय के मामले में भाग्य का साथ होगा। कम प्रयासों से जो है वो आय अधिक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आय में वृद्धि का योग आपके लिए यह बना रहे हैं। नीच दृष्टि जा रही है विवाह स्थान पर, तो पुनः यहाँ विवाह के लिए कुछ हद तक उपयोगी तो होंगे, लेकिन बहुत शुभ प्रभाव नहीं देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, द्वादश भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो एक तो यहाँ पर जो वहाँ पे प्रभाव जाता है वो न्यूट्रल जाएगा कुछ मामलों में। लेकिन नीच राशि है तो यहाँ कोई बहुत शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। नीच ग्रह, किसी ग्रह की नीच दृष्टि पड़ रही हो विवाह स्थान पर तो बहुत ज़्यादा यहाँ टूटने जैसा योग नहीं बनाएंगे। यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि शनि कैसे हैं परमानेंट कुंडली में, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव यह नहीं देंगे। स्वास्थ्य वगैरह पे भी कुछ प्रतिकूलता डाल सकते हैं, क्योंकि शनि इस समय गोचर में पूरे 1 साल तक रहने वाले हैं अष्टम भाव में। तो यह विवाह या जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगे। विवाह के लिए कोई बहुत प्रतिकूल स्थिति नहीं बनाएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि 3रे भाव में भी जा रही है। भाई बहन के सुखों में कुछ कमी कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। पराक्रम बढ़ा रहेगा और विचार बहुत धार्मिक रहेगा। छोड़ देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। लालच नहीं रहेगा, बल्कि त्याग की भावना का उदय होगा। तो कर्क वालों के लिए काफ़ी हद तक यहाँ गुरु का गोचर जो है वो बहुत, मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम देने वाला है। सिंह वालों की बात करूं तो 6ठे भाव के स्वामी हैं आपके, और आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, और यह आ रहे हैं 10म भाव में। यहाँ से इनकी जो पंचम दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके लाभ भाव में केतु के स्थान पर। सीधी दृष्टि जाएगी 4th भाव में वृश्चिक राशि में, और यहाँ से इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है जो है आपके 6ठे भाव में। यह जो है वो सिंह वालों के लिए कार्य, व्यापार, नौकरी में कुछ हद तक सहयोग करने वाले होंगे। ख्याति बढ़ेगी, परिश्रम बढ़ेगा। धन के लिए बहुत अच्छा परिणाम, या हालांकि धन के स्थान पे दृष्टि होगी, लेकिन बहुत लाभ नहीं होगा। प्रयास करेंगे। सलाह इस समय बड़ी अच्छी देंगे, आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, तो सलाह आप बहुत अच्छी देंगे। लेकिन धन की बचत के लिए बहुत शुभता नहीं है कई लोगों के लिए, बल्कि कुछ मामलों में धन में कुछ कमी कर सकते हैं। व्यापार, नौकरी लेकिन लगने की संभावना बनेगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना बनेगी। परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। कार्यस्थल पर अपने आप को बृहस्पति के प्रभाव के कारण शोषित महसूस करेंगे। लगेगा कि आपको बहुत अधिक जो है वो खींचा जा रहा है। कर्ज और पैसा, धन खर्च करके कुछ हद तक
आगे बढ़ने में सफल होंगे। यानी आगे बढ़ना है तो धन खर्च आपको करना है, तो धन खर्च करके आप आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में कुछ शुभ कार्य संपादित हो सकते हैं, यह शुभता देंगे। पारिवारिक रहने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, घर में रहने के लिए स्थिति नहीं उत्पन्न करेंगे कि आप घर में बहुत लंबे समय तक रहें, आपका बाहर आना जाना, खुद के पारिवारिक सुख में कमी। लेकिन घरेलू जीवन में शुभ कार्य होंगे, शुभ कार्यों का संपादन होगा, मंगल कार्य संपन्न होंगे। घर में किसी का शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, मकान, गृह प्रवेश, ऐसी स्थितियाँ बहुत से लोगों के लिए जो हमारे भौतिक जीवन में जिसे हम शुभ कार्य कहते हैं, मंगल कार्य कहते हैं, उसके होने की प्रबल संभावना यहाँ पर यह उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह वालों के लिए भी यह कई मामलों में शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कन्या वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ से इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, क्षमा करिएगा, पांचवी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पे पड़ेगी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, और शिक्षा स्थान पर, पंचम भाव शिक्षा संतान स्थान पर पड़ेगी इनकी नवम दृष्टि। यहाँ पर ज्ञान और संतान दोनों के मामले में भाग्य की दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देंगे। भाग्य के लिए भी बेहतर परिणाम देंगे, संतान के दृष्टिकोण से भी अच्छा परिणाम देंगे, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा परिणाम देंगे। बृहस्पति के कारण जो है वो केतु की पहले उपस्थिति जो लग्न पे थी उसके कारण स्वास्थ्य में तो बहुत अनुकूलता नहीं लाने वाले हैं गुरु, लेकिन जो सोच में जो घबराहट, बेचैनी, उत्तेजना, काल्पनिक भय, कल्पना में उत्तेजित होना या निराश होना, दोनों जो चीज़ें हो रही होंगी उस पर बहुत हद तक नियंत्रण लगेगा। अब बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति होगी, बहुत लोगों की मदद करूं, इनके लिए ये कर दूं, इनके लिए वो कर दूं, खूब जो है कई बार अपने दायरे से बढ़कर आप सोचेंगे, प्लान बनाएंगे और शुभ कर्मों की ओर रुचि होगी। धार्मिक कार्यों के लिए थोड़ा सा वृषभ राशि में है तो हल्का सा अपना भी सोचेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे। उसको मैं स्वार्थ तो नहीं कह सकता, कुछ लोग होते हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके और बेच के दूसरे की मदद करते हैं, फकीर टाइप के होते हैं, तो वैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। लेकिन आप जो है वो दूसरों की खूब मदद करेंगे और धार्मिक भावनाओं का उदय। दूसरा, भाग्य के मामले में इस समय बहुत प्रबल जो है आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, विशेष करके व्यापार को लेकर के। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से वृद्धि का यह योग बनाएंगे, कार्य व्यापार में लाभ और उसमें भाग्य का साथ। जीवन साथी के साथ कुछ मिलकर अगर काम कर रहे हैं और बृहस्पति की इस समय दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चय ही आपके कार्य में वृद्धि होगी। साझेदारों से लाभ वाला राहु उपस्थित हैं, तो राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो परिणाम राहु वाला देख सोच लीजिएगा। लेकिन अगर बृहस्पति इस समय गवर्न कर रहे होंगे तो कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का साथ, और इस समय अगर कोई अनुबंध करते हैं, अगर गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी के साथ भी सफलता और सहयोग प्राप्त होगा। पुनः कहूँगा, बृहस्पति की दशा चल रही हो तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए लाभकारी, ज्ञान धर्म पर चलने के लिए लाभकारी, पराक्रम और भावनाएं शुभता ली हुई, करीबी लोगों का सहयोग और कार्य व्यापार में वृद्धि का योग। तो कुल मिलाकर के बहुत हद तक यहाँ पर यह शुभ प्रभाव देने वाले हैं। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के परम शत्रु शुक्र से गवर्न, शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में और अष्टम भाव में। सेहत को लेकर बहुत सावधान हो जाइए। विशेष करके मैं देख रहा हूँ कि शनि का प्रभाव भी आपके लोअर हिस्से में रहेगा। अगला गोचर भी शनि का इधर ही रहने वाला, तब तक गुरु निकल जाएंगे। और राहु का गोचर भी आपके छठे भाव में है, तो पेट का निचला हिस्सा, लीवर से संबंधित समस्याएं बढ़ा देंगे। लग्नेश के परम शत्रु हैं। अगर इस समय गुरु की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। मैं विशेष रूप से कुछ चीज़ों को बता दूं। बृहस्पति की महादशा, शुक्र का अंतर, बृहस्पति की महादशा, शुक्र का अंतर, मंगल का प्रत्यंतर। अगर कुछ इस तरह का मंगल की महादशा, शुक्र का अंतर, बृहस्पति का प्रत्यंतर, इस तरह के अगर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हों तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखनी है। और वो भी कब और अधिक रखनी है, जब गोचर में शुक्र जो है वो वृषभ राशि में ही आ जाएं, आपके द्वादश में चले जाएं, आपके सेकेंड हाउस में चले जाएं, आपके थर्ड हाउस में चले जाएं, आपके छठे भाव में चले जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको गोचर में जब शुक्र हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के लेकर के अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के ऊपर ही धन खर्च होगा, बचत बहुत अच्छी नहीं होगी, सेविंग के लिए भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, कर्ज इत्यादि
जो है वो कुछ लोगों को लेने की स्थिति बन सकती है। और कर्ज के मामले में बल्कि भाग्य सहयोगी रहेगी, जल्दी मिल जाएगा, लेकिन चुका पाएंगे या नहीं इसका जो है इवैल्यूएशन कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यह ज़मीन जायदाद के मामले में भी बहुत अच्छा शुभता नहीं देने वाले हैं। तो इस समय अगर ज़मीन जायदाद मकान खरीदना चाह रहे हैं, बृहस्पति शनि गवर्न कर रहे हो तो ठीक है इस समय, लेकिन अगर बृहस्पति गवर्न कर रहे हो तो ज़मीन जायदाद के सौदों से कुछ समय तक दूर रहिएगा। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए सबसे नकारात्मक प्रभाव देते हुए बृहस्पति दे रहे हैं। पुनः रिपीट करूँगा, बृहस्पति गवर्न कर रहे हों तो। अब वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए जो है देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं यहाँ, और परम मित्र हैं लग्नेश के। यहाँ पर सप्तम भाव में आएंगे, सीधी दृष्टि लग्न पर जाएगी, आय स्थान पे 5वीं दृष्टि जाएगी और पराक्रम भाव तीसरे भाव में 9वीं दृष्टि जाएगी। प्रेम विवाह करने वालों के लिए बड़ा अनुकूल समय आ रहा है। प्रेम विवाह कहूँ या पसंद की विवाह, तो एक तो विवाह के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना रहे हैं। 7, 8, 9 विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अपने पसंद की विवाह, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा अवसर बनाएंगे, या फिर आप अपने पसंद के जीवन साथी का चयन करेंगे, चाहे संगिनी का। आय के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और लिए हुए निर्णय जो है वो कम से कम इनकम के मामले में, व्यापार के मामले में सुखद होगा। आत्मविश्वास इस समय खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका, और दूसरों की मदद करने में सहायक होंगे। भाई बहनों के साथ मिल करके बहुत से लोग कार्य व्यापार को करें, या अपने भाई बहनों की खूब आप मदद करें, आपके द्वारा खूब मदद हो, इसकी प्रबल संभावना इस समय बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, शुभ सोच में वृद्धि, आय सही तरीके से आए इसकी ओर सोच बनी रहेगी आपकी हमेशा, और कुल मिलाकर के यहाँ यह शुभता लिया हुआ परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब धनु वालों की बात किया जाए। धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, आपके लग्नेश से सुख भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं 6ठे भाव में। आपको भी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके जिन लोगों के लिए शुक्र की महादशा चल रही हो, शनि या बुध का अंतर प्रत्यंतर हो, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने स्थान से यह रोग स्थान पे आ रहे हैं, और अगर कहीं मार्केस की दशा अंतर दशा चल रही हो तो यह नकारात्मक प्रभाव देने में समर्थ हो जाएंगे। तो एक तो इस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। दूसरा, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। आप जितनी भी मेहनत करें उसका परिणाम कम आएगा, रिजल्ट कम आएगा, इसलिए मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप 150% मेहनत करेंगे तब जाके कहीं 80-90% आपको परिणाम आएगा। तो परिणामों को लेकर के बेचैन नहीं होना है। 1 साल तक अब अपने प्रयासों को खूब बढ़ा देना है। जमीन जायदाद से कुछ हद तक कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अगर कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से कुछ हद तक सफलता आपको मिलेगी। नौकरी कहीं पाना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ हद तक शुभता की स्थिति उत्पन्न होगी। सामाजिक कार्यों में मान प्रतिष्ठा और पद में यह वृद्धि उत्पन्न करेंगे। सामाजिक दायरा काफ़ी हद तक बढ़ेगा और उस मामले में आपके लिए शुभता रहेगी। लेकिन धन खर्च और समय खर्च और शारीरिक कष्ट, शारीरिक व्यय इस समय खूब बढ़ चढ़ कर रहने वाला है। तो और जो लोग जिनका स्वास्थ्य और पेट वगैरह ठीक नहीं रहता, उनका थोड़ा विशेष सावधानी उनको बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं मकर वालों की। कुल मिलाकर के धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत शुभ नहीं होने जा रहा है यह गोचर। मकर वालों की बात करूं तो आपके लिए जो है वो बृहस्पति देव द्वादश भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी, बहुत योगकारी नहीं है, सहायक मार्केस की भूमिका अदा कर देते हैं। और इनका जो गोचर हो रहा है वह पंचम भाव में, तो गोचर अच्छी जगह पर हो रहा है। संतान आपके लिए इस समय मददगार होगी और उसका साथ मिलेगा। आय के दृष्टिकोण से व्यय से आय बढ़ेगी। पराक्रम पुरुषार्थ खूब करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, खूब बुद्धि लगाएंगे और वह कार्य व्यापार को बढ़ाने वाली होगी और उसमें आपके लिए जो है वो सफलता अच्छी मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता कुछ हद तक मिलेगी, लेकिन अगर परमानेंट कुंडली में शुक्र गुरु की यहीं पर युति हो और शनि अच्छी कंडीशन में ना हो तो थोड़ा सा यहाँ पर मानसिक द्वंद्व भी उत्पन्न करेंगे। भाग्य के मामले में बेहतर है, लेकिन भाग्य से ज़्यादा धर्म के मामले में बहुत बेहतर स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यह जो है वो आपको एक तरह से फ़कीर वाला एटीट्यूड दे देंगे। क्या है, सब दूसरों का छोड़ो, बाहर निकलते हैं। तो धन संपत्ति
या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कहीं डिस्प्यूट है तो आप छोड़ देना पसंद करेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे, बौद्धिक क्षमता सामर्थ्य रहते हुए भी। तो यह इस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। आय को लेकर किए हुए प्रयास सार्थक होंगे, संतान का आपको खूब सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ की स्थिति है। धार्मिक भावनाओं का उदय, पराक्रम पुरुषार्थ कुछ हद तक बढ़ा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि पर दृष्टि देंगे तो बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ा देते हैं। मतलब आप वहाँ तक सोच सकते हैं जहाँ आम आदमी शुरुआत करेगा, उसके पार जाकर आप सोचेंगे। तो आप जो है वो आपकी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक होगी, बहुत दूर दृष्टि आपको यह देंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का यहाँ पर आना काफ़ी मामले में शुभता दे रहा है। थोड़ा संतान का सहयोग तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर और शिक्षा के ऊपर धन खर्च का भी योग बनेगा, लेकिन इसका परिणाम अच्छा आएगा। कुंभ वालों के लिए आय और लाभ, मतलब दोनों तरफ से धनाध्यक्ष हो जाते हैं, धन के को गवर्न करते हैं। आ रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, शत्रु राशि में, सीधी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर, पंचमी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, नीच दृष्टि पड़ेगी। घर परिवार के कार्यों में धन खर्च होगा, हालांकि यह मांगलिक कार्य कराएंगे। घर परिवार से दूर जाने की भी स्थिति आपके लिए बहुत से लोगों के लिए बन सकती है और परिवार, घर, मकान, जमीन जायदाद पे निवेश कहूँ या धन खर्च कहूँ, इसके होने की प्रबल संभावना है इस समय। लाभ का जो अंश है वह भी परिवार के लोगों और परिवार के जीवन में खर्च होगा। खुद घर परिवार में रहने की स्थिति थोड़ी कम होगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत से विशेष करके यहाँ पर भी पेट से संबंधित, अब हम लोग बहुत टेक्निकल नहीं है मेडिकल साइंस की नहीं कि एग्जैक्ट कौन सा जो हिस्सा है वो प्रभावित होगा, लेकिन ओवरऑल जो उदर का भाग है आपका वह प्रभावित यहाँ पर करने में समर्थ होंगे और कुछ न कुछ कठिनाई आपको दे सकते हैं। सामाजिक जीवन में मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी, प्रभाव में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि दसम भाव पे शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि जाएगी। तो यह आपके मान प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र को खूब बढ़ाने वाले हैं। ख्याति खूब बढ़ेगी, खूब मान सम्मान बढ़ेगा और ख्याति प्राप्त होगी आपको। पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, लेकिन घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति भी आप करेंगे। तो सेहत का ध्यान रखना है, बचत थोड़ी बहुत प्रभावित होगी, लेकिन ख्याति बहुत होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है और शुभ कार्यों में आपका धन और समय खर्च होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 75% शुभ प्रभाव बृहस्पति दे रहे हैं। मीन वालों के लिए लग्नेश हैं और दसम भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भाग्य के मामले में तो कुछ हद तक ठीक है कि किसी काम में आप हाथ डालेंगे और बृहस्पति मंगल का इस समय दशांतर दशा चल रहा तो भाग्य का साथ मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होंगे। अगर शुक्र की दशांतर दशा चल रही हो तो सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, दूसरों की खूब मदद करेंगे इस दौरान। जीवन साथी के लिए कुछ हद तक यह सहयोगी होंगे। कई लोगों के लिए अचानक विवाह का योग बनेगा। सेकेंड मैरिज वालों को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर इस समय कहीं गुरु और केतु गवर्न कर रहे हैं आपको तो विवाह की प्रबल संभावना यहाँ पर बनाएंगे। आपसे दूसरों को खूब मिलेगी प्रभाव, माने जो लोग आपके अंडर में उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने से बड़े लोगों से, प्रभावशाली लोगों से उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा। अपने भाई बहनों की खूब मदद करेंगे, दोस्तों की खूब मदद करेंगे। धन के मामले में कुछ हद तक यह आपके लिए लाभकारी हैं, तो मदद करेंगे, बट आय भी आपको प्राप्त होती रहेगी। धन हालांकि खर्च हो जाएगा, रुकेगा उतना नहीं, लेकिन मदद दूसरों की खूब करेंगे। भाग्य का कुछ हद तक साथ है। जीवन साथी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नकारात्मक होते हुए भी, लेकिन विवाह का योग यहाँ पर यह बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति का सब कुछ ठीक है, बस स्वास्थ्य वाला सेक्शन अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो यह था देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रभाव, राशि परिवर्तन का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम